कल जो हम लोग वीडियो बनाए थे उससे आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन पाइप और टंकी का ही क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करके प्रत्येक नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इससे पहले आप लोग टाइम एंड वर्क का जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ तो उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगी और सेम वही प्रोसेस है। इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। देखते हैं इसको क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं 1/6 और 1/7 का। ये पहला दिन आया, काम किया, ये दूसरा दिन का काम है, ये टोटल मिला के 2 दिन का काम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 दिन लिख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 42 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब याद होगा कि उसमें हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर एक पेयर बनाते हैं। इसको 13 को कितना से गुना किया जाए कि 42 के आसपास हम लोग पहुँच सकते हैं। तो 13 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 39 आता है और 4 से गुना करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग 13 को 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं तो 13 दिया 39/42। तो यहाँ पर अगर 3 से गुना करते हैं ना तो यहाँ पर भी 3 से गुना करते हैं, मतलब ए बी का एक पेयर, फिर ए बी इस तरह से, इसीलिए यहाँ पे 3 से गुना किया जाता है, मतलब इसके पास पहुँचने के लिए। तो 39/42 काम हो गया। अब हमको शेष काम, फिर से वही बात की शेष काम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमेशा शेष काम के लिए 1 में से घटा दिया जाता है। तो शेष काम निकालने के लिए अगर 1 में से इसको घटाते हैं 3/42 आता है। ठीक, अगर ये कट रहा है तो उसको आप काट भी सकते हैं। 1/14 मेरे पास ये काम बचा हुआ है 1/14। अब हम देखते हैं ए बी करके पेयर जो है तो वो बन गया है और यहाँ तक बी तक काम कंप्लीट है। फिर से अब कौन आएगा, तो ए आएगा काम करने के लिए। इसको क्या ए जो है तो इस काम को कर पाएगा? तो इसके लिए हम लोग चेक करने का तरीका है, इसको 6 से गुना करके देखिए। यहाँ पर 6 से गुना करने पर क्या ये 1 से ज्यादा आ रहा है? अगर 1 से ज्यादा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग 6 से गुना कर देंगे। 3 और 7 मतलब 3 गुना 6, 6/3/7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 यहाँ पे जो है ये जो आया था उसको इतना टाइम लगा, 3/7 टाइम लगा। इसको लिखते हैं 6/3/7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा? अगर नहीं समझ में आया होगा तो इससे पहले वाला टाइम एंड वर्क का वीडियो देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बताया गया है, आपको वहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसमें भी आप कोशिश करिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। एक पाइप है किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसा ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? एक पाइप जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, लेकिन वो आधा समय मतलब क्या हो गया कि 3 घंटा तक वो चला। 3 घंटा का काम हो गया और 3 घंटा में आधा काम हो गया। ठीक, तो आधा काम हमको करना है और यहाँ पे जो करता है कि 3 और पाइप खोलना है। तो एक जो था वो 6 घंटा में करना था तो 3 और खोल देते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा 6 आएगा, ऊपर में 4 आएगा, मतलब
2/3 समय में ये पूरा काम कर सकता है, पूरा काम कर सकता है 2/3 समय में। तो हमको काम कितना करना है, आधा काम ही करना है ना। 2/3 समय में अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 जो है 2/3 समय में, तो आधा भाग 2/3 का 1/2 ऐसे, तो बच गया 1/3। ठीक है, तो आप इसको 1/3 जो है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 3 घंटा तो पहले काम किया है, अब हमको ये चारों मिलकर के आधा टंकी को भरेगा। तो आधा टंकी को भरने के लिए ये तो हम अगर निकालेंगे तो पूरा टंकी भर रहा है 2/3, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/2 समय में पूरा टंकी भर देता है। तो हमको आधा टंकी भरना है, सॉरी यहाँ पे 3/2 होगा, 3/2 समय में आधा टंकी। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास कितना 3/4। अब ना इसको आप 3/4 इसको आप मिनट में बनाना चाहें तो क्या करिएगा, 60 से गुना 15 दिया 45 मिनट इसको लगेगा। 3 घंटा पहले वो अकेले किया था और 45 मिनट में ये चारों मिलकर कर दिया। तो मेरे पास टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 3 घंटा 45 मिनट में काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक खाली हौज को भरने में 2 पॉइंट ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे और आधा समय ए तथा बी दोनों काम करे, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है सो कोई काम को 60 मिनट में कर लेता है और बी जो है सो उसी काम को 40 मिनट में करता है। अब कहता है आधा समय तक ना सिर्फ बी काम करेगा, आधा समय तक मतलब बी काम करेगा और अगला जो आधा समय है वो दोनों आएगा, ये और ये दोनों आएगा। आधा समय ये, आधा समय ये, कुल मिला के पूरा समय हो गया। इसको सॉल्व करते इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 8/120। अब यहाँ पर हम किस चीज से गुना कर दें कि 120 आ जाएगा। इसको अगर हम 15 से गुना कर दें तो यहाँ पर मेरा ये पूरा मतलब काम एक के बराबर लाना है। तो 1 के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8/120 है, अगर हम 15 से गुना करेंगे तो 120/120। एक मतलब हो गया कि एक काम पूरा कंप्लीट हो गया। तो आधा समय इसका, आधा समय इसका, तो 15 गुना यहाँ पर फिर से 2 देंगे, मतलब 30 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। जो इससे पहले जो कंसेप्ट था, एक दिन छोड़कर एक दिन ये काम करता है, एक दिन बी काम करता है, उसी तरह यहाँ पर है, आधा ये काम किया आधा समय में। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक दिन अगर ये काम करता है और एक दिन दोनों मिल के काम करता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहला दिन ये और दूसरा दिन दोनों मिल करके। तो यहाँ पर लिखते हैं 2, ऐसे करके 2 लिखते हैं और यहाँ पर जो सॉल्यूशन आता है तो नीचे के बराबर करने के लिए यहाँ पर 15 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ भी 15 से गुना करेंगे, मतलब मेरा 30 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इससे अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। 3 नल है ए बी सी, एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक घंटे बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है सो हमेशा खुला रहता है, बी और सी को बारी बारी से खोला जाता है। मतलब ये है कि ये एक बार ए के साथ बी आएगा और दूसरा बार ए के साथ सी आएगा। ए सदैव खुला रहे
और बी सी बारी बारी से। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए हमेशा रहेगा, ए के साथ एक बार बी आएगा, फिर ए के साथ एक बार सी आएगा। मतलब ये अगर एक दिन का काम है तो ये एक दिन का काम है, तो ये 2 दिन का काम हो गया। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि ए का है 12, बी का है 15, फिर ए का है 12 और सी का है 20। तो यहाँ से हमको देखना काम कितने देर में कंप्लीट होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 7, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 20 किया 7, 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17, 17/60। अब यहाँ पे 60 के पास आना है, तो इसको कितना से गुना किया जाए। 17 किया 51, 3 से अगर यहाँ गुना करते हैं तो 3 से यहाँ भी गुना करना होगा। मतलब कि मेरा इसको इससे अच्छा यहाँ पे पहले काट लीजिए। 17/20 काम हो गया, 17/20 काम कंप्लीट है। तो शेष काम मेरा कितना बचा है। शेष काम निकालने के लिए वही बात, 1 में से इसको घटाएंगे तो 3/20 काम मेरा बचा हुआ है। अब यहाँ पे काम करने के लिए आएगा कौन। यहाँ पर काम करने के लिए पहले जो आया था ये आएगा मेरे यहाँ काम करने के लिए। इसको अगर इससे बचता है तो फिर ये आएगा, अगर नहीं बचेगा तो नहीं आएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये कितने दिन में काम कर सकता है। तो 12 15 का एलसीएम फिर से यहाँ पर निकालते हैं तो 60 ही होगा। 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, 9/60। मतलब ये लिखा हुआ है 3/20 काम बचा है इतना, ये कर सकता है इतना। मतलब इसका 1 दिन का काम है। 2/3 दिन में, सॉरी 3/20 दिन में 3/20 काम करना है, तो इसको 1 दिन लगेगा। 3/20 काम 3/20 दिन में करना है। तो यहाँ से इस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, 1 दिन। तो यहाँ पर से फिर आप 1 दिन जोड़ लिए, 3 दूना 6, 1 7 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको समझिए अच्छे से, बहुत सिंपल है। पहले ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा, मतलब बारी बारी से आ रहा है। इसको आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन 15 जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 नल ए तथा बी पानी के खाली टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा नल सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ए जो है ना किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी जो है सो वो 24 मिनट में भर सकता है, और सी के बारे में नहीं दिया है, लेकिन तीनों मिल करके तीनों अगर मिल करके काम करेगा तो ये 15 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले मेरा काम है कि सी का निकालना, कि सी कितने देर में भर सकता है। उसके बाद आगे फिर देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पहला प्लस दूसरा खाली करने वाला है यहाँ पे, तो खाली करने वाला के लिए माइनस लेते हैं, बराबर तीनों मिल करके ये और ये तीनों मिल करके 15 मिनट में काम कंप्लीट करेगा। तो 1/20 प्लस 1/24 इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं सी को। यहाँ से इसका एलसीएम 120, 20 छक्का 24 पंचे 15 8 6 5 11 में से 8 गया तो 3/120। मतलब सी जो है सो 40 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। अब हमको क्वेश्चन में जो दिया गया है कि
सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। तो आपको अगर वॉल्यूम निकालना हो, इसका धारिता कितना है, तो आयतन निकालने के लिए कितना मिनट में कहता 3 गैलन प्रति मिनट 3 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 गैलन। गुना क्यों करते हैं थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 40 मिनट, ये लिखा है 3 गैलन प्रति मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, मेरा धारता ही ना गैलन, 40 दिया 120 गैलन इसका क्षमता होगा, धारिता होगा। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है, नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर देता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 100 मिनट हौज भरने में लगता है। ए जो है सो यहाँ पर 20 मिनट लेता है भरने में, बी के बारे में नहीं पता कितना देर में खाली करता है, लेकिन दोनों मिल करके 100 मिनट लेता है। तो फिर से वही बात, अगर पहला और दूसरा दोनों को खोल दिया जाए तो टोटल मिला के 100 मिनट लगते हैं। बी का वैल्यू निकालना है तो 1/20 माइनस बराबर 1/20, इसका एलसीएम 100, 5 माइनस 1/100 बराबर 1/20। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 25 मिनट। बी 25 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें धारिता निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए 5 लीटर प्रति सेकंड। देखिएगा वॉल्यूम निकालने के लिए उस टाइम क्या बोले थे, यहाँ पर जो मिनट है 25 मिनट में हम गुना कर देते हैं 5 लीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर मिनट है, मिनट को सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे 25 गुने 60 गुने 5, ये बन गया अब सेकंड, सेकंड से सेकंड कट लिया, आंसर आ जाएगा मेरा लीटर में। 25 पचे 125 और 125 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 725। 25 पचे 125, 125 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 750 पर 1 जीरो, क्योंकि ये जो 1 जीरो है इसके लिए 1 जीरो, इतना लीटर आंसर। कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आप कितना मिनट में ये काम कर सकता है वो निकालिए, उसमें आप जो भी दिया हुआ है उससे गुना कर दीजिए। यूनिट का ख्याल रखें, मिनट है यहाँ सेकंड है उसको भी सेकंड में बदले, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद पाइप और टंकी का जो भी क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया है। आप लोग क्वेश्चन बनाएं, अगर जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्यूशन करने का पूरा कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीनों पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएंगे। यहाँ पर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको देखिएगा। ये जो है भरने वाला के लिए प्लस लेते हैं, दूसरा भी मेरे पास भरने वाला है और तीसरा मेरे पास ये खाली करने वाला है। अब कहता है कि प्रारंभ में 4 मिनट तक पहला 2 पाइप चला, ये 4 मिनट तक दोनों चला। उसके बाद कहता है अब ये भी खोल दिया गया, तो ये खोला तो कितना देर में खाली। जब भी बोलेगा खाली तो खाली मतलब होता है कोई काम नहीं, कोई काम मतलब काम शून्य। तो ये x मिनट में
x मिनट तक चला, उसके बाद भी ये दोनों भी तो x मिनट तक चला, क्योंकि इससे 4 मिनट पहले चला था, तो 4 इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, जो x का वैल्यू होगा तो 4 + x बट्टा 15 + 4 + x बट्टा 10, इसको उधर ले जाके x बट्टा 5 कर देते हैं। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिएगा तो 30, 15 दूना 8 + 2x 12 + 3x बराबर x/5। 5 से 6 बार में काट दे, 12 8 20 + 5x बराबर इधर 6x, तो x बराबर 20 मिनट आंसर। बहुत आसानी से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग जो भी वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट में हमें बताएं और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।